नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रयाग ऑटो जोन में। आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस अपाची आरटीआर 162V डुअल चैनल एबीएस और यामाहा R15 वर्जन 4। दोस्तों दोनों में प्राइस क्या रहने वाला है, माइलेज क्या रहने वाली, फीचर वगैरह क्या रहने वाला है और दोनों में से किसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, सब कुछ फुल डिटेल में इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें और चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो भाई काफी जबरदस्त में इसका फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट में आपको विंड शील्ड देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इसके मिरर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं एकदम स्टाइलिश में इसका मिरर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो R15 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी में इसका पूरा डीआरएस देखने को मिल जाएगा। साइड बाय साइड आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके लाइट सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको बाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। तो लाइटिंग में मामले में काफी ज्यादा बढ़िया किया गया है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड बेस मॉडल है। इसमें आपको हाइलोजन बल्ब में इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जलाकर दिखा दूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई कुछ ऐसा ब्लिंक करता है। और इसमें हजार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको जलाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई चारों इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं, जो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो भाई इसमें ज़्यादा कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का वाइजर रहने वाला है। वाइजर साइड आपको दिखा दिया जाए तो स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये ब्लूटूथ वाला वेरिएंट है, टॉप मॉडल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टीवीएस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं इसके लाइट सेटअप की। तो यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया जाए साइड बाई साइड आपको एलईडी में इसका डीआरएस देखने को मिल जाएगा। और इसके हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको एलईडी में इसका पूरा हेडलाइट देखने को मिल जाएगा। हाई बीम लो बीम के साथ में रहने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और इसके इंडिकेटर की बात करें तो इसमें भी आपको हाइलोजन बल्ब में इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। ये टॉप मॉडल है, फिर भी इसमें हाइलोजन बल्ब है, लेकिन कंपनी को इसमें एलईडी का ऑप्शन करना चाहिए। तो ये चीज़ अगर हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। बाकी आप इसको बंद कर देते हैं। और अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। यहाँ पर आपको गोल्डन कलर में 37 mm का अपसाइड डाउन यूएसडी फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इसके मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोल व्हाइट कलर में आपको इसको मडगार्ड देखने को मिल जाएगा। और ये पार्ट आपको पूरा प्लास्टिक में मिलने वाला है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। नंबर प्लेट का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डुअल टोन में इसका मडगार्ड देखने को मिल जाएगा, व्हाइट कलर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर टच और रेड कलर की स्टिकरिंग के साथ काफी जबरदस्त में इसका मडगार्ड देखने को मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसकी टायर सेक्शन की। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ 180 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। 100 mm का किया गया है फ्रंट में। और इसके डिस्क ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 282 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा विथ डुअल चैनल एबीएस के साथ में। तो सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वाइब्रेट्स के ब्रेक कैलिपर्स यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पर इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर में इसका अलावा देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और मडगार्ड के ऊपर आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डुअल आरएलपी एबीएस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्टिकर, मतलब कि ये डुअल चैनल एबीएस है। और इसके टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाए 90x90 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। और इसके ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा विथ डुअल चैनल एबीएस के साथ में। तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया है। सेफ्टी के मामले में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अलाउ व्हील की बात करें तो आपको रेड कलर में इसका अलाउ व्हील देखने को मिल जाएगा। टीवीएस रेसिंग के बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है, ये डुअल चैनल एबीएस वाला। तो इस वजह से इसमें आपको रेड कलर के अलाउ व्हील देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टिकरिंग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये था इसका फ्रंट प्रोफाइल। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और अब चलते हैं मीटर कंसोल में। पर आप लोग देख सकते हैं वही आपको पुराना वाला ही डिजिटल वाला मीटर देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग जानते रहिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो न्यूट्रल मीटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको डिजिटल में क्लॉक देखने को मिल जाएगा। सेंटर पे आपको स्पीडोमीटर की जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ओडोमीटर देखने को मिल जाएगा। एवरेज स्पीड है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो लीटर प्रति 100 किलोमीटर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्यूल गेज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। न्यूट्रल के लिए यहाँ पर आपकी लाइट देखने को मिल जाएगी। टर्न इंडिकेटर यहाँ मिल जाएगा। और यामाहा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि लोगो रहने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एबीएस की इसमें आपको लाइट देखने को मिल जाएगी।
और इसमें कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है, तो ये चीज़ आप लोग जानते रहिए। और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, किसी के कॉल आएगा, मैसेज आएगा, सब कुछ शो होने वाला है। और इसमें जीपीएस नेविगेशन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किए गए हैं। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो भाई कॉल वैसे वगैरह सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो टीसीएस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको दो मोड मिल जाएंगे, यहाँ पर स्ट्रीट मोड मिल जाएगा, एक ट्रैक मोड इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया गया है। और इसको बंद कर देते हैं, कोई ऐसा इसका पूरा मीटर रहने वाला है। तो दोस्तों ये था इसका फ्रंट प्रोफाइल, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और अब चलते हैं मीटर कंसोल में। तो सबसे पहले की देखेंगे तो भाई की वैसे ही रहने वाली है, सेम आपको वैसे ही की देखने को मिल जाएगी। और इसके मीटर की बात करें तो आपको मीटर भी आपको सेम मीटर मिलने वाला है, एलसीडी वाला है, फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा। इसमें भी अभी कोई ज़्यादा अपडेट नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ऊपर आपको आरपीएम मीटर देखने को मिल जाएगा, डिजिटल में क्लॉक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड शो होने वाला है, यहाँ पर आपको न्यूट्रल के लिए देखने को मिल जाएगा। और किस गियर पे ये बाइक चल रही है ये भी आपको शो होने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लूटूथ भी ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ओडोमीटर की जानकारी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चेक इंजन की लाइट मिल जाएगी, एबीएस की लाइट मिल जाएगी, टर्न इंडिकेटर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, न्यूट्रल के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और फ्यूल गैस के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टीवीएस की ब्रांडिंग रहने वाली है। और दो बटन आपको देखने को मिल जाएगा अपने मीटर को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो एवरेज स्पीड मिल जाएगा, और ट्रिप ए ट्रिप बी, लैप टाइमर, हाई स्पीड मोड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 0 to 60 किलोमीटर कितने सेकंड पहुंच जाएगी ये भी इसमें शो होने वाला है। तो कुछ बेसिक्स रहने वाला है, ज़्यादा कोई तेम झाम वगैरह इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, जैसे किसी के कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तो सब कुछ शो होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसमें कोई जीपीएस नेविगेशन नहीं है, तो ये चीज़ आप लोग जानते रहिए। और इसमें आपको 3 राइडिंग मोड आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एक रैन मोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मोड के लिए यहाँ पर आपको स्विच देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर रैन मोड है, अर्बन मोड है, और स्पोर्ट मोड है। स्पोर्ट मोड में सबसे बेस्ट भागने वाली है ये बाइक। और इसमें कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है, तो ये चीज़ आप लोग जानते रहिए। बाकी यहाँ पर आपको RTR 160 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं इसके हैंडल स्विच वगैरह की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पासिंग अपर डिपर ये एक बटन में रहने वाला है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाएगा, नीचे हॉर्न का स्विच मिल जाएगा। और राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इग्निशन एंड किल स्विच देखने को मिल जाएगा। और हजार्ड का ऑफ ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको सेल्फ का बटन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज़ आप लोग जानते रहिए। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई इसका हैंडल बार आप लोग देख सकते हैं एकदम अपराइट में रहने वाला है। लेकिन जब आप अपनी बाइक को राइड करेंगे तो थोड़ा सा आपको लीन होना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे में हैंडल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये स्पोर्टी बाइक है। और अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं E20 के साथ ये बाइक सपोर्ट में है, तो ये चीज़ आप लोग जानते रहिए। और ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए आप अपने ऐप में ये डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे फ़ोन में यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट के नाम से एक ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यामाहा की ब्रांडिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, लोगो देखने को मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसके, यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टिकरिंग की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत में इसका स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा। R15 की ब्रांडिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और ये पार्ट आपको पूरा प्लास्टिक में रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको पूरा स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्जन 4 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, 4.0। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो स्टिकर आपको यामाहा का देखने को मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसके हैंडल की। यहाँ पर आप देखेंगे तो पासिंग स्विच मिल जाएगा, अपर डिपर रहने वाला है, आई बटन मतलब कि ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए है, टर्न इंडिकेटर है, नीचे हॉर्न का स्विच मिल जाएगा। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको किल स्विच ऑफ ऑन देखने को मिल जाएगा। मोड का बटन मैंने आपको बता ही दिया है, सेल्फ का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी और इसके ब्रेक की बात करें तो एल्यूमिनियम का पूरा यूज़ किया गया, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में रहने वाला है। और मिरर की बात करें तो मिरर आपको सेम देखने को मिल जाएगा तीनों बाइक में, तीनों मॉडल में मतलब वो रहने वाला है। और इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। और ये बाइक E20 के साथ सपोर्ट में है, तो ये आप लोग देख लीजिए। और इसके ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर में ये जो स्टिकरिंग वगैरह की है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये पार्ट आपको पूरा मेटल मिलने वाला है, लेकिन टैंक काउल जो है ये पार्ट आपको पूरा प्लास्टिक में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हॉर्स का लोगो देखने को मिल जाएगा, 3D में दिया गया है। और इसके स्टिकरिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई कुछ ऐसा स्टिकरिंग देखने को मिलने वाला है, रेड कलर और कार्बन फाइबर टच वगैरह।
काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो अब बात करते हैं इसके सीट की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगी और राइडर के लिए आपको मिडिल सॉफ्ट देखने को मिलने वाला है और पिलियन के लिए थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत होने वाली है। भाई अगर आप लड़के के साथ जाएंगे ट्रैवल करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कोई लेडीज़ पिलियन को बैठाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। लेकिन ये स्पोर्टी बाइक है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो VA की ब्रांडिंग इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, कलर कोटिंग भी आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो असिस्ट एंड स्लिप क्लच देखने को मिल जाएगा इसमें, और इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग जानते रहिए। और अब बात करते हैं इसके सीट की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंगल सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सीट की क्वालिटी आपको मिडिल सॉफ्ट रहने वाली है और यहाँ पर आपको RTR 160 और अपने भारत का इसमें सिंबल आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। और इसके ग्रैब हैंडल की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्प्लिट में इसका ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा और ये पार्ट आपको पूरा मेटल में मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोग साइड पैनल की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अपाची की ब्रांडिंग ये आपको स्टिकर में देखने को मिलने वाला है। कार्बन फाइबर टच ये पार्ट आपको पूरा प्लास्टिक में रहने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो 155 सीसी ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर SOSC BS6 FI OBD2B वाला इंजन देखने को मिल जाएगा। और पावर की बात करें तो 18.4 PS का पावर 10,000 RPM पर, और टॉर्क की बात करें तो 14.2 Nm का टॉर्क 7500 RPM पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो 159.7 सीसी एयर कोल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्वो सिंगल सिलेंडर SOSC BS6 FI OBD2B वाला इंजन देखने को मिल जाएगा। पावर की बात करें तो 16.04 PS का पावर 8,750 RPM पर, और टॉर्क की बात करें तो 13.85 Nm का टॉर्क 7,000 RPM पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा। साइड स्टैंड इंजन ड्रॉप सेंसर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसके फुटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं पूरा एल्यूमिनियम का यूज़ देखने को मिल जाएगा। पिलियन के लिए भी आपको सेम वैसे ही फुटरेस्ट देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ओपन चैन सेट कवर रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं एकदम नेकेड में ये बाइक लगती है भाई, एकदम जबरदस्त में। और यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। बाकी आगे मैं वहाँ पर बताऊँगा क्यों ये प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और एक बार इसका साइड लुक चेकआउट कर लीजिए, कैसे लग रही है आपको कॉमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर इसके गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड गियर बॉक्स लगने वाला है भाई, एक नीचे लगेगा और 4 ऊपर लगने वाले हैं। और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। मेन स्टैंड पे ये बाइक खड़ी हुई है, तो ये चीज़ आप लोग जानते रहिए। और इसके चैन कवर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई ओपन चैन सेट कवर रहने वाला है, फुल्ली चैन कवर नहीं है, तो ये चीज़ आप लोग जानते रहिए। ये पार्ट आपको प्लास्टिक में मिलने वाला है। बाकी इसका फुटरेस्ट आप लोग देख सकते हैं एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में है। बाकी फुटरेस्ट वगैरह, लेग गार्ड वगैरह, साड़ी गार्ड सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बार इसका साइड लुक चेकआउट कर लीजिए, कैसे लग रही है आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको LED में इसका टेल लाइट देखने को मिल जाएगा। और इसके इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर आपको हालोजन बल्ब में इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा हजार्ड के साथ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। और नंबर प्लेट के लिए ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर आपको साइड बाई साइड और फ्रंट में आपको मतलब 3 जगह रिफ्लेक्टर दिया गया है। नंबर प्लेट की लाइट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके टायर हगर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 140 70 17 इंच का ट्यूब्स टायर देखने को मिल जाएगा। 140 mm का काफ़ी चौड़े में इसका टायर देखने को मिलने वाला है। और इसके ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा विथ डुअल चैनल ABS के साथ में, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है सेफ्टी के मामले में। अलाउ व्हील आप लोग देख सकते हैं भाई कुछ ऐसा रहने वाला है, ग्लॉसी ब्लैक कलर में, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है आप लोग देख सकते हैं। और इसके सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो लिंकेड टाइप के मोनो क्रॉस वाले सस्पेंशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप बात करते हैं इसके बैक प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो LED में इसका पूरा लाइट सेटअप देखने को मिल जाएगा। LED में इसका टेल लाइट है। और अगर आप जब ब्रेक मारेंगे तो यहाँ पर ये लाइट जो है पूरा हाईलाइट में करने वाला है, तो ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और इसके इंडिकेटर की बात करें तो हालोजन बल्ब में इंडिकेटर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नंबर प्लेट की लाइट आपको हालोजन बल्ब में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और साइड बाई साइड भी आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। और इसको बंद कर देते हैं। और अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 120
सत्तर 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। 120 mm का काफ़ी चौड़ा, काफ़ी मोटे में इसका टायर दिया गया है। और इसके ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये ब्रेक आपको 240 mm का या 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एबीएस का भी ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है, डुअल चैनल एबीएस ये बाइक है। और अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर वाले एमआईजी वाले सस्पेंशन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, पूरा मैट ब्लैक में इसका एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा। और ये पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा चेंज किया गया, ये आप लोग देख सकते हैं। एग्जॉस्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं भाई, मफलर गार्ड आपको देखने को मिल जाएगा क्रोम की फिनिशिंग के साथ में, काफ़ी बढ़िया में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया गया है। अब बात करते हैं इसके माइलेज का। अगर आप सिटी में राइड करेंगे तो वहाँ पर आपको 40 से 45 केएमपीएल के मिल जाएगा। और अगर आप हाईवे पर राइड करेंगे तो वहाँ पर आपको 45 से 48 केएमपीएल का माइलेज आराम से निकाल के दे देती है। और इसके टॉप स्पीड की बात करें तो भाई साहब काफ़ी ज़बरदस्त में इसका टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। जितने सीसी की ये बाइक है उतना ही आपको इसमें टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम बता दूं, इसमें आपको 140 से 145 किलोमीटर का टॉप स्पीड देखने को मिलने वाला है। माइलेज का अगर आप सिटी में राइड करेंगे तो वहाँ पर आपको 40 से 45 केएमपीएल का मिल जाएगा। और अगर आप हाईवे पर राइड करेंगे तो वहाँ पर आपको 45 से 48 केएमपीएल का काफ़ी ज़बरदस्त माइलेज निकाल के दे देती है। और इसके टॉप स्पीड की बात करें तो 115 से 120 किलोमीटर का काफ़ी ज़बरदस्त में टॉप स्पीड रहने वाला। तो अब बात करते हैं इसके सीट हाइट की, तो यहाँ पर इसका सीट हाइट 815 का मिल जाएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 का मिल जाएगा। और इस बाइक वेट अप्रॉक्स आपको 141 किलोग्राम देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं इसका सीट हाइट की, तो यहाँ पर इसका सीट हाइट 790 का मिल जाएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 का मिल जाएगा। और इस बाइक का वेट अप्रॉक्स आपको 138 किलोग्राम देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की, उससे पहले बात करें कि ये बाइक कहाँ पे है। अगर आप उत्तर प्रदेश प्रयागराज में रहने वाले हैं तो प्रयागराज ऑटो सेल चौराहा के पास एसएस टावर के फर्स्ट फ्लोर पे इनका शोरूम मिल जाएगा, नॉर्दर्न यामाहा के नाम पे। यहाँ पर आप आके कॉन्टेक्ट जरूर करें। और इसके एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 1,77,700 रुपये देखने को मिल जाएगा। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 2,10,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की, उससे पहले बात करें कि ये बाइक कहाँ पे है। अगर आप उत्तर प्रदेश प्रयागराज में रहने वाले हैं तो प्रयागराज राजापुर में इनका शोरूम मिल जाएगा स्पीड टीवीएस के नाम पे। यहाँ पर आप आके कांटेक्ट जरूर करें। और इसके एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 1,26,540 रुपये देखने को मिल जाएगा। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,56,136 रुपये देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो भाई अगर मैं पहले बता दूं, अगर आप एक स्पोर्टी वाली लुक वाली बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको हाई स्पीड मिले, राइडिंग फील आए, मज़ा आए बाइक चलाने में, तो इसमें आपको बिना सोचे R15 लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक फैमिली यूज़ के लिए बाइक चाहिए जिसमें आपको डेली अप डाउन करना हो, तो वो बाइक के लिए आपको अपाची सबसे बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी आपकी कौन सी चॉइस है कमेंट में ज़रूर बताना।